स्टूडेंट्स, आई होप आप सब ठीक होंगे। आज का जो लेक्चर है वो स्टैटिक फंक्शन के बारे में है। हम लोगों ने लास्ट लेक्चर्स में हमने पढ़ा था कि स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, उसी तरीके से स्टैटिक मेंबर फंक्शन भी होते हैं। जो स्टैटिक डाटा मेंबर होते थे उसको मैं थोड़ा सा एक्सप्लेन कर देता हूँ क्योंकि उसका इस्तेमाल है इसमें थोड़ा सा। जो स्टैटिक मेंबर वेरिएबल या डाटा मेंबर्स होते थे वो यूज़ होते थे वैल्यूज़ को शेयर करने के लिए। जितनी भी ऑब्जेक्ट्स होती थी उसके लिए एक ही वेरिएबल होता था। हर ऑब्जेक्ट का स्टैटिक वेरिएबल अलग-अलग नहीं होता था। हर ऑब्जेक्ट एक ही कॉमन मेमोरी को शेयर करती थी, यानी उसको वो एक वेरिएबल मेमोरी में क्रिएट होता था, उसको हर ऑब्जेक्ट शेयर करती थी। जो वैल्यू होती थी वो हर एक के लिए अवेलेबल होती थी। इसका मतलब वैल्यू को शेयर करने के लिए यूज़ होता था। और जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं ये यूज़ होते हैं स्टैटिक मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करने के लिए। जैसे आप डाटा मेंबर को स्टैटिक बनाते थे तो उससे पहले कीवर्ड स्टैटिक लिख देते थे। ऐसे ही अगर आपने किसी फंक्शन को स्टैटिक बनाना है तो उससे पहले आप कीवर्ड स्टैटिक लिख देते हैं। स्टैटिक कीवर्ड लिखने से एक फंक्शन जो होता है वो स्टैटिक फंक्शन बन जाता है। और जो स्टैटिक फंक्शन होता है ये एक ऐसा फंक्शन होता है जिसका सबसे बड़ा बेनिफिट है, इस फंक्शन को आप कॉल कर सकते हो, एग्जीक्यूट कर सकते हो बगैर किसी ऑब्जेक्ट के। यानी आपको सिर्फ क्लास का नेम बताना होता है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना होता है और आगे फंक्शन को कॉल कर लेना होता है तो वो फंक्शन कॉल हो जाता है। नॉर्मली आप जानते हैं कि आपने जब भी किसी मेंबर फंक्शन को एग्जीक्यूट करना है, कॉल करना है या आपने किसी मेंबर वेरिएबल को एक्सेस करना है तो आपको पहले उसकी ऑब्जेक्ट बनानी पड़ती है। लेकिन जो स्टैटिक फंक्शन होते हैं इसके लिए आपको कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनानी पड़ती। आप ऑब्जेक्ट क्रिएट किए बगैर ही इनको कॉल कर सकते हो। तो इसकी थ्योरी की तरफ बढ़ते हैं, फिर मैं आपको एक प्रोग्राम एग्जांपल करवाता हूँ, आपको एक सारा क्लियर हो जाएगा कैसे है। स्टैटिक फंक्शन कैन बी एक्सेस विदाउट एनी ऑब्जेक्ट, यानी इनको आप किसी भी ऑब्जेक्ट के बगैर एक्सेस कर सकते हैं। कैन बी यूज्ड टू एक्सेस स्टैटिक डाटा मेंबर। आपने स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करना हो है तो आप स्टैटिक फंक्शन को यूज करके आप उनको एक्सेस कर सकते हो। डिफाइन विद द स्टैटिक कीवर्ड, जब आपने एक क्लास एक फंक्शन को स्टैटिक फंक्शन बनाना है तो उससे पहले आप स्टैटिक कीवर्ड लिख देते हो। कैन बी एक्सेस ओनली यूजिंग क्लास नेम। आपने सिर्फ जब इसको एक्सेस करना है यानी इसको कॉल करना है तो आपने क्लास नेम लिखना है और स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखना है डबल कॉलम, तो एग्जीक्यूट हो जाएगा। अब ये प्रोग्राम है बड़ा सिंपल सा प्रोग्राम है। मैं इसके बाद अगले जो दो प्रोग्राम होंगे, दो जो लेक्चर्स होंगे उनमें भी मैं इसी कंसेप्ट को ज़रा और एग्जांपल, थोड़ी सी मुश्किल एग्जांपल्स के साथ एलैबोरेट करूंगा। तो ये एक छोटा सा प्रोग्राम है, आसान प्रोग्राम है। इसकी तरफ बढ़ते हैं हम लोग। क्लास टेस्ट, क्लास का नाम क्या है? टेस्ट। प्राइवेट स्टैटिक इंट n, एक डाटा मेंबर है जिसका नाम n है, डाटा टाइप इंटीजर है और स्टैटिक है। स्टैटिक का मतलब है कि ये इस n वेरिएबल को जितनी भी ऑब्जेक्ट्स बनेंगी इस क्लास की, टेस्ट क्लास की अगर 5 ऑब्जेक्ट्स भी बनती हैं तो पांचों के लिए ये n एक सिंगल वेरिएबल होगा। हर 5 का अलग-अलग n वेरिएबल नहीं होगा, एक वेरिएबल क्रिएट हो जाएगा। उसी मेमोरी लोकेशन को बाकी पांचों ऑब्जेक्ट्स क्या करेंगे? शेयर करेंगे। तो स्टैटिक डाटा मेंबर ये होता है। उसके बाद पब्लिक आ गया। हाँ जी, ये हमारे पास है जी फंक्शन डेफिनेशन, यहां से लेकर यहां तक। ये फंक्शन डेफिनेशन जो है, फंक्शन का नाम क्या है? शो रिटर्न डाटा, वॉइड है, कोई पैरामीटर नहीं है, पहले स्टैटिक लिखा हुआ है। ये जो कीवर्ड स्टैटिक है इसका मतलब है ये स्टैटिक फंक्शन है। अब जब ये फंक्शन स्टैटिक फंक्शन बन गया इसका मतलब है कि ये फंक्शन जो है इस डाटा मेंबर को एक्सेस करने के लिए यूज होगा। ये जो फंक्शन है इसको अगर आपने कॉल करना है तो इसके लिए किसी ऑब्जेक्ट का क्रिएट करना जरूरी नहीं है। आप बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए भी आप इस फंक्शन को कॉल कर सकते हो। जब ये फंक्शन कॉल होगा तो ये फंक्शन, मैंने भी आपको बताया है
कि जो स्टैटिक फंक्शंस होते हैं आमतौर पर वो किसको यूज करने के लिए, स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज करने के लिए, उसको एक्सेस करने के लिए यूज होते हैं। और किसी भी वेरिएबल को जब यूज करना हो तो उसकी ऑब्जेक्ट लाजमी बनाई जाती है, लेकिन इसके लिए ऑब्जेक्ट क्रिएट करना जरूरी नहीं है। तो इसका मतलब क्या है कि जब आप एक स्टैटिक फंक्शन बना लेते हो तो आप उसके जरिए स्टैटिक डाटा मेंबर को भी एक्सेस कर लेते हो, ना इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है ना इसके लिए ऑब्जेक्ट बनाने की जरूरत है। तो ये फायदा होता है किसका, स्टैटिक फंक्शन का। ये इसकी बॉडी यहां खत्म होगी, क्लास खत्म होगी, इंट टेस्ट डबल कॉलन n इज इक्वल टू 10, ये आपने इनिशियलाइज कर दिया किस वेरिएबल को, n वेरिएबल को जो कि स्टैटिक है, इसकी वैल्यू कितनी है n। जब आपको पता है क्लास के बाहर आप किसी वेरिएबल को डिफाइन करते हो तो आपको बताना पड़ता है ये किस क्लास से बिलोंग करता है। तो टेस्ट क्लास से बिलोंग करता है, डबल कॉलन क्या है, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर है, इंट क्या है, इसकी डाटा टाइप है, ये आपने इनिशियलाइज कर दिया। यानी n की वैल्यू कितनी हो गई, n की वैल्यू हो गई 10। हाँ जी, मेन फंक्शन टेस्ट डबल कॉलन शो, टेस्ट की कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, टेस्ट क्लास जो है इसकी कोई ऑब्जेक्ट नहीं बनाई, जस्ट टेस्ट लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर लिखा, फंक्शन कॉल किया, कंट्रोल कहाँ आ गया, यहाँ आ गया, सी आउट n इज इक्वल टू, आउटपुट में n इज इक्वल टू लिखा आ जाएगा और n की वैल्यू आ जाएगी 10 एंड l आ गई, कंट्रोल कहाँ आ गया, कैच पे प्रोग्राम। तो जो समझाने वाली चीज है स्टूडेंट वो जरा गौर से सुने, वो ये है कि इस फंक्शन को हमने इसलिए बनाया कि हम स्टैटिक डाटा मेंबर को यूज कर सके और विदाउट क्रिएटिंग ऑब्जेक्ट, क्योंकि ये वाहद स्टैटिक फंक्शन होता है जो किसी भी स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकता है बगैर, सॉरी मैं दोबारा बोलता हूं, जो स्टैटिक फंक्शन होता है ये स्टैटिक मेंबर्स को एक्सेस कर सकता है और इसको एक्सेस करने के लिए ऑब्जेक्ट बनाना जरूरी होता है, मेंबर स्टैटिक डाटा मेंबर को। लेकिन हम इस फंक्शन को जब बनाते हो तो इसको कॉल करने के लिए किसी भी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं होती। आप जैसे इसको कॉल करते हो तो आपने इसके जरिए इसको एक्सेस कर दिया। आई होप आपको इस पॉइंट की समझ आ गई होगी। मैं एक बार दोबारा बता देता हूं, जो स्टैटिक डाटा मेंबर्स होते हैं, जितने भी डाटा मेंबर्स हैं उनको एक्सेस करना है तो आपको क्या जरूरत है, ऑब्जेक्ट की जरूरत है। लेकिन एक फंक्शन ऐसा बना हुआ है जो स्टैटिक फंक्शन होता है, उसको अगर आपने एग्जीक्यूट करना हो तो आपको किसी ऑब्जेक्ट की जरूरत नहीं है। आपने ये स्टैटिक फंक्शन बनाया, उसको कॉल किया बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए हुए, जस्ट फंक्शन क्लास का नेम लिखा, स्कोप रेजोल्यूशन ऑपरेटर और फंक्शन का नाम लिख दिया, फंक्शन कॉल हुआ और इसने इसको यूज कर दिया। तो इनडायरेक्टली आप जो है स्टैटिक फंक्शन के जरिए बगैर ऑब्जेक्ट क्रिएट किए स्टैटिक डाटा मेंबर को एक्सेस कर सकते हैं। ये था जी लुबे-लुबाब जो पूरा मैंने बताना चाहता था। अगले लेक्चर में मजीद प्रोग्राम एग्जांपल हैं जो मजीद इस कंसेप्ट को क्लियर करेंगे। आई होप आपको इसकी समझ आ गई होगी। अगर इस किसी पॉइंट की समझ नहीं आई तो आप पूछ सकते हैं। अपना ख्याल रखिएगा जी, अल्लाह हाफिज।